नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका बाम्बू सर हिंदी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने आज एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, किसका? एलडीसी सीईटी का कंबाइन बैच, है ना। एलडीसी और सीईटी का। सीईटी जो इस साल की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी भर्तियां सीईटी के अंडर में आएगी। अगर आपका सीईटी क्लियर नहीं था 2024 वाला, तो आप इस साल में ये चीज देखो कि आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी में या फिर भर्ती परीक्षा में बैठने के लायक नहीं है, अगर सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं है तो। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि 2022 वाली गलती, है ना, और 2024 में नहीं करेंगे। कि यहाँ अगर गलती कर ली तो कोई बात नहीं, अब 2024 का जो सीईटी आपका अच्छे मार्क्स से स्कोर आपका सीईटी के अंदर होना चाहिए, भी आपकी कोई वैकेंसी में पार पड़ेगी। वरना राजस्थान की वैकेंसियों का आप भूल जाओ। जो अच्छी अच्छी वैकेंसी है, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी, जैसे पटवारी का कल परसों न्यूज आई थी, सारी भर्तियां सीईटी के अंडर में ही आएगी। आप सीईटी की अच्छी तरह से तैयारी करें, इसीलिए ये निशुल्क बैच मैं आपके लिए चला रहा हूँ। लगभग 40 से 50 दिन के बीच बीच में, यानी एक बात अगर मैं एवरेज निकालूं, वैसे तो 45 दिन पड़ेगा, 45 दिन रहेगा। लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 मिनट की क्लास होगी, कई बार 45 मिनट की क्लास भी हो। ये समझ लो कि 45 मिनट की क्लास डेली 45 दिन तक चलेगी। हो सकता है कम भी चले, ज्यादा भी चले, अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोर्स में आपको इसमें मिलेगा क्या? कंप्लीट जो मैथ का जो सिलेबस है वो आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगा। ठीक है ना। कंप्लीट जो मैथ का सिलेबस है, किसका? एलडीसी सीईटी का। और एक चीज और है, काइंडली आप दोबारा मत पूछिएगा। रीट की जो भर्ती होगी ना, रीट की भर्ती के अंदर ये सेम टू सेम सिलेबस आपके काम में आएगा। तो मैं ये तीनों बैच कंबाइन करता हूँ, रीट, सीईटी और एलडीसी। रीट, सीईटी और एलडीसी का एक तो मैथ का कंप्लीट आपको बैच करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा क्या है, इसकी जो पीपीटी शीट है ना, यानी जो बोर्ड की जो शीट होगी, वो आपको एज इट इज टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है ना। टेलीग्राम कौन से पे? तो टेलीग्राम बाम्बू सर हिंदी क्लासेस का जो टेलीग्राम है ना, आपको ये वाला लोगो लगा होगा ऊपर, ये वाला लोगो लगा होगा। आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा कैमरा लेफ्ट राइट करके दिखा देता हूँ। आपको ये वाला लोगो लगा हुआ मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। जैसे क्लास एंड होती है, आपको पीपीटी शीट आपकी प्रोवाइड करवा दूंगा। मैथमेटिक्स टॉपिक का नाम और क्लास नंबर 1 2 या जो भी नंबर होगा, ये उस पीडीएफ का नाम होगा। पीपीटी शीट पीडीएफ रूप में मिलेगी, ताकि आपको मोबाइल के ऊपर आप चला सको और उसके बाद क्लास के बाद रिवीजन भी कर पाओ, या एग्जाम के टाइम में आपके पास वो शीट होनी चाहिए। ठीक है। कंप्लीट शीट मिलेगी और उसकी पूरी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलेगी। आप अगर चाहो तो आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो एलडीसी सीईटी का, बिल्कुल सुविधा शुल्क के ऊपर उपलब्ध है। ठीक है। कोर्स अगर आपका एलडीसी सीईटी 2024 नाम से मिलेगा, एलडीसी सीईटी, एलडीसी स्लैश सीईटी लिखा होगा, क्योंकि सेम सिलेबस है 2024। अब मैंने ये बैच शुरू करने की 3 4 दिन पहले कोशिश की थी, लेकिन स्टूडेंट का जो मेरे फोन पे मैसेज वगैरह है कि सर आप अर्थमेटिक्स से मत शुरू करना, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक्स से शुरू कर भी दिया था कि अर्थमेटिक्स सर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी यूट्यूब के ऊपर पढ़ा है, लेकिन एडवांस मैथ कहीं पे भी नहीं है। तो अपने स्टूडेंट की जो जैसे मांग रहेगी ना, अपने वैसे ही कराएंगे, क्योंकि पढ़ना आपको है, मेरे को तो पढ़ाना है। जैसे आप बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा का वैसा पढ़ा दूंगा। आप अर्थमेटिक से शुरू नहीं करेंगे। और बात भी बिल्कुल सही है कि काफी कोचिंग वाले क्या करते हैं, अर्थमेटिक करवा दी उसके बाद बोलते हैं आप कोर्स परचेज कर लो, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूंगा। एडवांस मैथ करवाऊंगा पूरी की पूरी, और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर आपको क्लास मिलेगी। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि यूट्यूब से अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको करना क्या है, सिर्फ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना अच्छे अच्छे, ताकि ये वीडियो आगे सजेस्ट होती रहे और जरूरतमंद विद्यार्थी तक भी पहुंच जाए। ठीक है। तो बहुत होगी बातें, अपने अर्थमेटिक से शुरू ना करके दूसरे चैप्टर से शुरू करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, उसके बाद पहला। ठीक है। अगर सही रहा तो पहला बीच में भी करवा सकता हूँ, बाकी यहाँ से बिल्कुल सही शुरू करना बिल्कुल अच्छा रहेगा आपकी तैयारी के हिसाब से। गुणनखंड अपना पहला चैप्टर था, लेकिन कुछ सर्व समीकरण आपको पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सर्व समीकरण क्या होती है? आइडेंटिटीज होती है, कुछ नहीं है, नाम का ही है सिर्फ फर्क। जो अपनी कैलकुलेशन यानी जो गणना होता है ना, उसको जो छोटा कर दे,
जो छोटा कर देगा ना, वो बोलते हैं सर्वसम्मिका। तीन चीजें पढ़नी है, सर्वसम्मिकाएं, सर्वसम्मिका, दूसरा पढ़ना है अपने को बहुपद, जो अलजेब्रा के अंदर आएगा, और तीसरी पढ़नी है अपने को क्या, समीकरण। तो ये वन बाई वन पढ़ेंगे, एक घात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण होगी, ये वन बाई वन अपने को पढ़ना है। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने चाहिए, ठीक है। तीनों चीज अपने कर लेंगे, अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगी आपकी, कम से कम 5 से 6 नंबर का काम आपके अच्छी तरह से हो जाएगा। देखो, कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण, इसके अंदर क्या चीज है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अगर कोई दो संख्याओं के ऊपर आपने 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरह पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। देखो, इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मैं ए प्लस बी, कोई दो संख्याएं का योग है, का ऊपर स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इतना यहाँ पे ध्यान रखना। अगर इनके बीच में माइनस हो तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ अगर प्लस है ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बस इतना ही है। अगर मैं इन दोनों सर्व समीकरणों को जोड़ूं, अगर मैं इन दोनों सर्व समीकरणों को जोड़ूं, देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो ऐसे ये दो चीजें आपने पढ़ ली। ये तीसरा देखो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो क्या आएगा, ये दोनों चीजें दो बार जुड़ जाएगी, यानी 2a+b। ये आपको सारी चीजें थोड़ा सा करके देखना है। मेन चीज यहाँ है, देखो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगर कोई दो संख्याओं के ऊपर स्क्वायर हो और बीच में निशान माइनस का हो तो एक बार जुड़ती है, एक बार घटती है। आप बोरियत न महसूस करें, आपको जो ये चीजें है ना, वो आपके क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे, आपको ये सारी चीजें याद होती जाएगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये कभी याद नहीं होगी। मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार दो बार इनको कॉपी में लिख के देख लो, याद हो रही है तो ठीक, वरना क्वेश्चन के अंदर याद हो जाएगी। देखो, अगर इन दोनों को मैं घटाऊं तो 4ab आएगा। ए प्लस बी की होल क्यूब क्या आएगी, ये मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ए प्लस बी की होल क्यूब क्या आएगी, कुछ भी नहीं है, ए की क्यूब करो, बी की क्यूब करो, +3। उसमें देखो 2 लिखा था, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें ए बी आएगा और ए प्लस बी को साथ में गुणा करना है, ठीक है। ए माइनस बी की क्यूब क्या आएगी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, +3ab ए माइनस बी। सिमिलरली देखो, आगे ये फॉर्मूले इस तरह से ऐड होते जाएंगे। देखो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है या माइनस बी की क्यूब है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे अगर माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, प्लस हो तो प्लस आ जाएगा। ए स्क्र प्लस ए बी, ये आगे वाला बिल्कुल सही में रहेगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, 3 स्लाइड है आपकी टेलीग्राम ग्रुप में, आपको मिल जाएगी, आप उनसे लर्न कर लेना। बाकी ये सारी चीजें आपको याद होगी। अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि आपके ये फॉर्मूले याद हो जाए और इनका जो यूज है वो कैसे करना है वो भी पता लगता रहे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो, ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इनमें से कौन सा आगे वाला सही है। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला आपकी अच्छी तरह से याद है, क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बीच में निशान बराबर का, तो ये दोनों चीजें तो कट ही गई, ठीक है। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डी के अंदर देखो बीच में प्लस है तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये 3 ऑप्शन गलत है, चौथा बिल्कुल सही है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो, गुणनखंड अपना जो चैप्टर था, गुणनखंड में क्या करना है। गुणनखंड का मतलब होता है खंड, खंड का मतलब क्या हुआ, टुकड़ा, जो गुणा के अंदर हो, मतलब गुणा कर रखा है टुकड़ों का। अगर मैं गुणनखंड के एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको आपसे ये बोलूं कि एक तो 15 का गुणनखंड निकाल के दिखाइए भाई, एक मैं ये बोलता हूँ कि 15x का गुणनखंड करके दिखाइए भाई, एक मैं ये बोलूंगा कि 12xy का गुणनखंड करके दिखाइए भाई, ठीक है। तो इनके गुणनखंड कैसे होंगे, देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 × 5, यानी 5×3 = 15। तो देखो, टुकड़े कर दिए और गुणा के साथ कर दिए। 15x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 3 × 5, 5×3 = 15 और x इसके साथ गुणा है। इधर देखो 12, 2 × 2 × 3 गुणा x गुणा y। तो इस तरह से अपने गुणनखंड करते हैं।
ये सारी चीजें गुणनखंड है, गुणा करके खंड उनके टुकड़े कर दिए, इसका मतलब हुआ गुणनखंड। देखो 2 दूने 4, 4 तिये 12, एक्स वाई 12 XY, 5 तिये 15 एक्स, 15 एक्स, 5 तिये 15, तो ये 15 आ गया। ये एक बेसिक एग्जांपल लेके सर आप इनको ऐसे कैसे तोड़ रहे हो, तो आपको ये चीज जो जरूर करनी आती होगी, इसका अगर लघुत्तम लेना हो 12 का, तो 2 से भाग करो, कितना आएगा 6, फिर 2 से करो 3 आएगा, फिर 3 से करो 1 आएगा, 3 दूने 6, 6 दूने 12। इस तरह से अपने लिख सकते हैं। अगर संख्या बड़ी हो, छोटी हो तो आइडिया हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप वीडियो को यूट्यूब के ऊपर आपका सपोर्ट देना, ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, अगर आप वो क्या है कि घर से थोड़े ठीक हो तो स्क्रॉल करते रहो, वीडियो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगी। पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जरूरतमंद छात्र तक पहुंचे, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक्स की क्यूब अपने आंसर अपना इसका निकालते हैं। ठीक है, ये सारे इधर वाले एग्जांपल हो गए। आंसर देखो, एक्स की क्यूब ए प्लस बी, वाई का स्क्वायर ए प्लस बी, प्लस जेड ए प्लस बी। देखो सारे के अंदर करना क्या है, सारे में देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉमन है। सबसे पहले आप एक आदत डालो कि क्वेश्चन को लिखना है। अगर एग्जाम में देखो, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हो सकता है आप ना ही लिखो, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको क्वेश्चन बार बार लिखना है। लिखते टाइम क्या है, आइडिया हो जाता है कि क्या पूछ रहा है। देखो ए प्लस बी क्या है, कॉमन है अपना, ए प्लस बी कॉमन है, तो पीछे क्या बचा, एक्स की क्यूब, इधर एक्स वाई का स्क्वायर बचा, और इधर क्या बचा, ओनली जेड बच गया। तो ये देखो गुणा के अंदर टुकड़े हो गए, तो ये इसका गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन करवा दिए। एक्स का स्क्वायर -10x -75 का गुणनखंड क्या होगा, ये क्या दे दी, एक बहुपद दे दिया। ठीक है, अपने इसका आंसर करते हैं। अब देखो एक्स का स्क्वायर -10 का एक्स -75, इसका अपने गुणनखंड करना है। देखो बीच वाली जो संख्या होगी ना, उसको दो हिस्सों में तोड़ना है, जिसका योग क्या आए वही संख्या आए। इसका योग है ना -10x आना चाहिए, -10x, और गुणा क्या आना चाहिए, पहले और लास्ट वाले का, क्या पहले और लास्ट वाले का गुणा, इसका और इसका गुणा आना चाहिए, और योग ये आना चाहिए। इस तरह की कोई चीज आनी चाहिए। देखो गुणा क्या आना चाहिए, -75x²। गुणा क्या आना चाहिए, -75x²। x² ये चीज आनी चाहिए। देखो एक्स का स्क्वायर, इसको दो हिस्सों में तोड़ो ताकि 75 से गुणा हो जाए। देखो 15 5 75 होता है, तो -15x प्लस का 5x माइनस का 75, ये चीज आ गई। देखो 15 5 75, और माइनस का और एक्स स्क्र इसके साथ है, -का 75x²। योग इनका क्या, -का 15 प्लस का 5, यानी -का 10x, तो -का 10x इनका योग आ गया। ठीक है, अब जो चीजें कॉमन है वो कॉमन ले ली। इन दोनों में x कॉमन है, तो x -15, प्लस 5 इन दोनों में कॉमन है, तो x -15 इधर कॉमन आ जाएगा। देखो 15 5 75 होता है। अब देखो इस यहाँ से एक चीज ध्यान देना कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये समान आने चाहिए, तभी क्वेश्चन सही माना जाता है। ठीक है, x -15 यहाँ पे फिर कॉमन आ गया दोनों ब्रैकेट, और इधर क्या बच गया, x+5 बच गया। x -15 x+5 आ गया, तो ये इन दोनों गुणनखंड आ गए। ठीक है, इस तरह से अपने फास्टली क्वेश्चन करने हैं। आपको समझाने में मैंने टाइम लगा दिया थोड़ा सा, बाकी ये सारी चीजें आपने 8th क्लास से लेके 10th क्लास के बीच में पढ़ी है, और वही यहाँ पे पेपर के अंदर आएगी। ये कंपटीशन के हिसाब से, वो स्कूलिंग के हिसाब से थी। ठीक है, अपने पूरा मैटर करना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, बेसिक से करवा रहा हूँ सारी चीजें। क्लास का पहला दिन है, तो आप थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने आगे करने ही करने हैं। x⁴, आंसर देखो 6th क्वेश्चन का, x⁴ -8x का गुणनखंड क्या होगा। देखो इसको मैं x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x³ -8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब आगे देखो x आ गया, x⁴, 8 को मैं क्या लिखूं कि कुछ ना कुछ बन जाए यहाँ पे। देखो 8 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी 2⁴ लिख सकता हूँ, 3 बार 2 गुना है, यानी -2⁴। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि ये चीज नहीं बन गई क्या, a³ -b³, जो थोड़ी देर पहले सर्वसमीका आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, क्या बन गई, x, x-2, x²
2x+4। फॉर्मूला आपके याद ना हो तो मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या किस चीज से बना है ये चीज, देखो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब इस फॉर्मूले से बना है। इसका क्या होगा, सबसे पहले बीच में निशान माइनस है ना, तो इन दोनों को घटा दिया। a² + 2, a² + 2 नहीं आएगा, ए बी प्लस बी स्क्र, ये चीज इस फॉर्मूले से बना है। देखो गुणनखंड आगे 1 2 और 3, ठीक है। इससे आगे अगर और टूटता है तो और भी तोड़ सकते हो। बाकी यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे इसको सोल्व करते कितना टाइम लगता, सर्व समीकरण से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मैंने ये बात बोली थी कि सर्व समीकरण इक्वेशन को छोटा करने के, कैलकुलेशन को छोटा करने के काम आती है और अपना समय भी बचाती है। देखो यदि x की क्यूब के x से पूर्ण भाज्य है तो k का मान बताओ। ये क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा भाजन वालों में, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन का यूज आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो बढ़िया वाले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपके आगे। देखो 941 + 149 का होल स्क्वायर है। 941 + 149 का योग करके स्क्वायर करना है, घटाव करके स्क्वायर करना है, नीचे उन दोनों का गुणा करके प्लस करना है। देखो अगर सारे को गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम खाएगा। अगर मैं 941 को ए रख लूं, 149 को बी मान लूं, इधर भी 149 तीसरी कोई संख्या नहीं है, तो मैं इसको इस रूप में बदल सकता हूं। देखो आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन करते हैं फिर से। a+b का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस इधर इसको a और इसको b माना, यानी इन दोनों के बीच में माइनस है, तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा। देखो a गुणा a यानी a का स्क्वायर, प्लस b गुणा b यानी b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो a+b सर्व समीकरण क्या पढ़ी थी मैंने, क्या पढ़ाई थी मैंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही बात है। प्लस का निशान बीच में तो ये प्लस आ गया। a² - b² को कैसे लिख सकता हूँ, a² + b² माइनस का 2ab, देखो बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बटा में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो जो चीज कट रही है ना वो काटो, प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट गया। अब देखो a² + b², a² + b² दो बार आ गया, तो मैं इसको ऐसे कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूँ, 2 a² + b² अपॉन में a² + b²। अब जो चीज कट रही है वो काटो, बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 ही अपना आंसर है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 2 बचा है, तो 2 ही अपना आंसर है। देखो एक तो इस सारे को गुणा करते, एक सरल समीकरण से इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, सारे को ऐसे सोल्व थोड़ी करना होता है, ठीक है ना। सिर्फ 2 आंसर आ गया और इनमें से बी ऑप्शन अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन सरल समीकरण से हो जाते हैं। देखो आगे 4.54 है, पहली संख्या 3 बार गुणा है, माइनस का निशान है, दूसरी संख्या 3 बार गुणा है, फिर देखो ये 2 बार गुणा, 3 बार, 2 बार गुणा, फिर प्लस, फिर ये दोनों संख्याएं गुणा, फिर दूसरी संख्या 2 बार गुणा। देखो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको मैं a मान लेता हूं और दूसरी वाली संख्या को b मान लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं फिर स्टार्टिंग से। देखो a का स्क्वायर, सॉरी a 3 बार गुणा है ना, a 3 बार गुणा है, a और a यानी a का क्यूब। फॉर्मेट निकालो इसको बस, फॉर्मेट यानी इसका जो फ्रेम है ना वो निकाल लो। ए 3 बार गुणा 1 2 3, बी 3 बार गुणा 1 2 और 3, ए गुणा ए यानी ए का स्क्वायर, प्लस ए और बी 2 बार गुणा ए प्लस बी, सॉरी ए गुणा बी, प्लस का बी स्क्वायर। ये अपना एक फ्रेम निकल के आया है भाई। देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ा था, ए माइनस बी गुणा a² + 2 a² + ab प्लस बी स्क्र, ये फॉर्मूला अपना ने पढ़ा था। ये फॉर्मूला यहाँ पे रख देना है, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये जो चीज अपनों ने बनाई है ना, इसके बटा में भी सेम ही चीज है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट चलती है अगर आपने सारा कुछ सही सही बनाया हो ना। देखो एक इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल a माइनस बी रह जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो, अपना आंसर आ जाएगा। पहली संख्या a किसको मानी थी मैंने, 4.54 को, 4.54 को, माइनस बी किसको लिया था, 2.14 को, 2.14 को, यानी 4 और 4 में से 4 गए 0,
5 में से 1 गया 4.2, 2.40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर आ गया। आगे देखो 9.64 और 7.36 का होल स्क्वायर क्या होगा। 9.64 7.36, ए दूसरी संख्या है उसको बी मान लिया, तीसरी कोई संख्या है ही नहीं। अपना आंसर क्या आएगा। सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों, फॉर्मेट निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए गुणा बी यानी ए बी। सही है। इसके अंदर एक करेक्शन करना, आंसर इसका सही नहीं आएगा। इसमें बीच में निशान माइनस का कर ले, बीच में स्टूडेंट निशान माइनस का कर लो, ताकि आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो माइनस, और इधर भी रख लिया माइनस का। ठीक है, अब देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं ये माइनस का निशान, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूले अपनों ने फॉर्मेट में रख दिए। ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये निशान चेंज हो जाएंगे, यानी इन दोनों चीजों से ये दोनों चीजें कट जाएगी। देखो ऐसे ऐसे, अब ये माइनस है इसको जाके प्लस कर देगा, 2 प्लस का ए बी और इधर भी प्लस का 2ab, यानी 4ab, यानी क्या 4ab अपॉन ए बी, 4। ए बी से ए बी कट गया, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। इसका डायरेक्ट आंसर सीधा ही 4 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी नहीं करनी होती सर्व समीकरणों की सहायता से। अभी आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी जो चीजें हैं सर्व समीका से क्लियर होगी। सर्व समीका पढ़ना बोरिंग लगता होगा, लेकिन बोरिंग है नहीं। सर्व समीकाएं याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, मैंने 2 करेक्शन किए थे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना। ठीक है, अपना जो आंसर है 11th का वो क्या निकलेगा। देखो इसको मैं ए मानता हूँ, दूसरी कोई संख्या है इसको बी मानता हूँ। देखो इसमें थोड़ा सा और करने वाला है, ये भी करवा देता हूँ। 2.3 का क्यूब दे रखा है, ठीक है ना, प्लस क्या दे रखा है, देखो 0.027 है, 0.027। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.3 का क्यूब लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं 0.3 को 3 तिये 9, 9 तिये 27, 3 पॉइंट के बाद 0, तो इसको ऐसे का ऐसे बनाना तो पड़ेगा ना, कि क्यूब है तो इधर भी क्यूब वाला कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं ये लिखूंगा 0.3 का क्या क्यूब, ये लो। बीच नीचे आ गया 2.3 का क्या स्क्वायर माइनस, तो यही आएगा 2.3 इंटू 0.33, 43 दूना 23, 23 ये कितने होते हैं, 69 होते हैं, यहाँ पे 69 लिख रखा है, प्लस 0.9 यानी 0.3 का होल स्क्वायर है ये। देखो इसको अपने अगर ऐसे लिख सकते हैं ना, तो एक दूसरा फॉर्मेट हो रहा है, यहाँ पे 0.09 है, 0 पॉइंट क्या 09, 0.3 का स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मेट अपना बन गया, पहले तो बना बनाया मिल रहा था, अभी नहीं मिला बना बनाया ना। ठीक है, इसको अपने ए लिख लेते हैं, इसको अपने बी लिख लेते हैं, ए और बी अपना आ गया। ठीक है, ये क्या आएगा, ए प्लस बी का, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आगे इसके क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर वही का वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो जो चीज कट रही है वो काटनी जरूरी है, देखो ये और ये कट रहा है, बाकी फॉर्मूला वैसे का वैसा बन गया। इस चीज को मिटा देता हूँ, सॉरी, सारा मिट गया क्या, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि इतना बड़ा ये इरेजर चल जाता है इसमें, है ना। ए प्लस बी, मैंने सोचा सारा ही गया, अब तो ए प्लस बी बच गया लास्ट में, है ना। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, ए प्लस बी की 2.3, 0.3, 2.3 प्लस 0.3, यानी क्या आ गया, 2.6 आ गया, जो क्या है अपना आंसर है। सही बात है। सर्व समीकरणें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्व समीकरणें कहीं पे भी
मिस नहीं होनी चाहिए। अब इसने देखो आधा काम करके दे रखा है, ए बराबर 16 है, बी बराबर 5 है, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी अपॉन ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होगा? आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा? इसने बोला ए का स्क्र, बी का स्क्र प्लस ए बी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये चीज दे रखी है। तो ऊपर वाला सेम टू सेम, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, बल्कि बल्कि एक फॉर्मूले का हिस्सा जरूर है। देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ऐसे क्वेश्चन में बताऊंगा, ये फॉर्मूले इतने याद करने जरूरी नहीं है। आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि नीचे वाले फॉर्मूले में ये चीज आएगी, अगर यहाँ प्लस आएगा ना, इसका मतलब इधर वाला माइनस का होगा, इन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, बाकी ये सेम टू सेम रहेगा। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कटता होगा, आपके फॉर्मूला ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। आप टेंशन मत लेना कि मेरे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। वन अपॉन क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा। अब ए पहले में से दूसरा घटाना है, ए का मान 16 दे रखा है, बी का मान 5 दे रखा है, तो क्या आएगा? ए बराबर 16 माइनस 5, यानी ए बराबर 1/11 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/11, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अपने गुणनखंड के क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा सीरियस नहीं लेना। मैथमेटिक्स बहुत बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ करने वाला ढंग का चाहिए, करवाने वाला भी चाहिए, कि जो अच्छी तरह से पढ़ाएगा तभी स्टूडेंट को समझ में आ पाएगा। ठीक है, आगे देखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ना, वो अभी शुरू हो चुकी हैं। आपके 3-4 क्वेश्चन अपनों ने कर लिए, जो एग्जाम में 110% आपके आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, उसके ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने ये अभी पीछे करवाए थे ना, ये पीछे वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे पेपर में काफी बार, हर बार आते ही आते हैं, ये समझ लो। ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का 4 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। देखो अपने को देख क्या रखा है, आंसर करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। देखो क्या आंसर आता है। देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4 दे रखा है, तो अपने क्या है, ए प्लस बी बराबर 4 दे रखा है। बात तो एक ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, इसमें ये फॉर्मूला आ जाता है। अपने क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, इसके दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए ये हो गया और बी ये हो गया, 1/x, 4 चौके 16, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र प्लस 2ab। देखो एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? 2 ही बच गया। एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, 2 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 16 - 2, यानी कितना आ गया? 14। आपका ये 14 है ना, ये अपना आंसर है। ठीक है, इसको काफी जो टीचर है ना, एक फॉर्मूले के रूप में भी आपको याद करवाते हैं, लेकिन मेरा काम यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में याद करवाना भी नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट भी याद करवाऊंगा। इसमें देखो ए प्लस बी ए बी वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एसएससी वाले, बैंक वाले, कई बैंक की तैयारी करने के बाद भी एलडीसी में जरूर आते हैं, तो उनकी मैथ अच्छी होती है, तो वहां पे क्या है, इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता, तो वहां पे क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है। कि क्या फॉर्मूला है वो? कि स्क्वेयर करके माइनस का 2। देखो इस तरह का अगर कोई चीज आ जाए ना, एक्स का स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ दिया हो, मान लो ये ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, बराबर कोई ना कोई मान लो संख्या दे रखी है। ठीक है, तो अगर उसको ये चीज पूछनी है ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र का मान क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र का मान क्या होगा, तो इस संख्या का जो स्क्र करके ना, इस तरह से करवाते हैं, संख्या का स्क्र करके माइनस का 2 कर देना, अगर बीच में प्लस है तो माइनस का 2 कर देना, अगर माइनस है तो यहाँ +2 कर देना। बात एक ही है, वही मैंने यहाँ पे किया। देखो 4 का स्क्वायर 16 - 2, संख्या का स्क्वायर -2, 16 - 2 14 आ गया। अगर इसको, अगर मैं इतने सारे को ना करके इसको डायरेक्ट करूंगा, 4 चौके 16 माइनस का 2, यहाँ पे प्लस है तो -2 करना है, यहाँ पे माइनस है तो उधर +2 करना है। देखो मैं अगला क्वेश्चन डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या आ गया, x - 1/x है ना, ये किसके बराबर है? 4 की है। तो अगर एक्स स्क्र इस फॉर्मूले से करोगे ना, फॉर्मूले से 1/x स्क्र का मान आप अगर आपसे पूछे,
तो 4 का स्क्वायर इधर माइनस है तो उधर प्लस कर देना। ठीक है, संख्या का स्क्वायर +2, यानी 4 चौके 16 + 2 = 18। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट करते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला भी याद करो, डायरेक्ट भी याद करो। ठीक है, ये तो थी आप जो मैंने यहाँ पे बताई है ना, ये है ट्रिक। क्या है? ये ट्रिक है अपनी। ठीक है, सभी जगह बिल्कुल फिट बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एग्जामिनर को सिर्फ आपसे क्वेश्चन करवाने से मतलब है, ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, लेकिन घर पे एक दो बार इस चीज को भी जरूर प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी फॉर्मूला याद हो जाए। यहाँ पे फॉर्मूला किस चीज का लगा था? a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था? a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला आपके यहाँ लगा है इसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें। अगला जो क्वेश्चन है ना वो ये है, मैं इसको पूरे मेथड से करके दिखाता हूँ, ट्रिक से और पूरे मेथड से। देखो, x-1/x का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी और कुछ नहीं किया। इधर 4 है ना, तो इधर भी स्क्वेयरिंग, ये लिख के उनके तरफ स्क्वेयरिंग कर दी। ठीक है, x² + 1/x² माइनस माइनस 2ab, यानी x और 1/x। 4 चौके क्या आ गया? 16 आ गया, 4 चौके 16 आ गया। ठीक है, x² + 1/x² का मान क्या आएगा? ये x से x कैंसल, 16 + 2, 2 उधर जाके प्लस का, यानी 18। ये तो था पहला मेथड। अभी मैं करके दिखाता हूँ ट्रिक से। अगर x प्लस x-1/x इक्वल टू क्या दे रखा हो? 4 दे रखा हो, तो x² + 1/x² अगर आपको निकालना है, तो 4 का स्क्वायर करना, और इधर माइनस है तो इधर प्लस करना है। ठीक है, 16 + 2 = 18। तो ऐसे भी करवाते हैं, आपको पूरा भी करवा दिया, ट्रिक से भी करवा दिया, बात एक ही है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है ना, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले स्क्वायर आ रहा था, अब क्या आ रहा है? देखो, पहले स्क्वायर आ रहा था, अब क्यूब आ रहा है। इसका भी एक फॉर्मूला है, ट्रिक से भी करवा देता हूँ और वैसे भी करवा देता हूँ। देखो, ट्रिक से कैसे करेंगे अपने? ठीक है, x + 1/x दे रखा है, बराबर 2 है। इसको अपने कैसे करेंगे? दोनों तरफ है ना, अपने क्या है, क्यूब कर देंगे। इधर क्यूब कर दिया और इधर भी क्यूब कर दिया। ठीक है, x³ + 1/x² प्लस 3ab और a + b बराबर 2 दूने 4, 4 दूने 8। 2 की क्यूब बराबर कितनी आ गई? 8 आ गई। कौन सा फॉर्मूला लगाया? पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है? a + b की क्यूब का। क्या फॉर्मूला था? a की क्यूब + b की क्यूब माइनस 3ab a + b। ये आपका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। देखो, अगर नहीं दिख रहा तो वापस ऐसे कर देता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, आपने याद कर लिया होगा। नहीं याद किया तो आप इसको याद करना पड़ेगा, वरना आपकी पार एग्जाम में नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 और इधर 1 x + 1/x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखी है। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3। देखो, x³ + 1/x² प्लस 3 और इधर 2 है, इसकी वैल्यू तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर 8 - 6 आ जाएगा। ठीक है, x³ + 1/x², x³। ठीक है, क्या आएगा? 8 - 6 बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये फाइनल अपना रिक्वायर्ड आंसर है, जो इसके अंदर आ चुका है। ट्रिक से करना हो तो ट्रिक भी ये लो, अब इधर आपको ट्रिक भी मिल जाएगी। x³ + 1/x² पूछे, बीच में निशान हो अगर माइनस का, तो उधर जाके प्लस का करना है, इधर माइनस है तो उधर, इधर प्लस है तो उधर माइनस का करना है। क्या है, जो संख्या दे रखी है ना, उसका क्या करना है? पहले स्क्वायर करते थे, अब क्यूब करते हैं, क्योंकि क्यूब निकालना है। -3 से गुणा करनी है जो संख्या दे रखी है, इतना काम कर देना। क्यूब करना है और यहाँ पे भी 3 रखना है, इधर इधर दोनों तरफ संख्या आ जाएगी। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 - 6 कितना आ गया? 2 आ गया। इधर भी 2, उधर भी 2। आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, चाहे ट्रिक से करो और चाहे कैसे भी करो। अगला क्वेश्चन ट्रिक से भी कर लेना, बिना ट्रिक से भी कर लेना, जिसके जो चीज फिट बैठे। देखो, x -
1/x का जो वैल्यू है ना, वो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करता हूँ। क्या निकालना है, एक्स की क्यूब माइनस, सॉरी प्लस 1/x की क्यूब निकालना है। एक्स का स्क्वेयर प्लस 1/x का स्क्वेयर क्यूब करना है ना, तो क्यूब निकालनी पड़ेगी भाई। दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं अपने, 2 की क्यूब, एक्स की क्यूब 1/x की क्यूब। देखो a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला है प्लस, 1 मिनट रुको, फॉर्मूला अपने निकालते हैं, फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो जाए भाई। ये रहा फॉर्मूला, a प्लस बी की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। अब माइनस का आ गया तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अपने डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला ट्रिक से करते हैं, जो आपको मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक से ही कर लो। क्या करना है अपने को, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, अगर ये दे रखा हो, तो मैंने बोला है 2 की पावर 3 करना माइनस करना, अच्छा माइनस है तो इधर प्लस कर देना, 3 से गुणा करना है जो संख्या दे रखी हो। 8 प्लस 3 दूने 6, 8 और 6 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। किसका मान, जो पूछा गया है, एक्स की क्यूब प्लस एक्स की पावर 3 का मान आपसे पूछा गया है, ये चीज आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे, आई होप। अच्छे क्वेश्चन है। फैक्टर का लगभग लगभग अपने काम कंप्लीट कर लिया। देखो फैक्टर के कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर जरूर एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि एलडीसी का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है अपने, अब आज शुरू, अच्छा और अच्छा आगे मतलब सिलेबस बढ़ाना चाहता हूं मैं। अलजेब्रा शुरू करते हैं, बीज गणित। अपना मेन अलजेब्रा यहाँ से शुरू होगा, जिसमें पढ़नी है एक घात समीकरण, द्विघात समीकरण, जैसे जैसे आपके सिलेबस में जो जो चीजें आए वो सारी चीजें अपने को करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद, बहुपद किसको बोलते हैं, बीजीय व्यंजक में आए सभी चरों की घातें पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, अर्थात गैर ऋणात्मक होनी चाहिए। देखो पूरी होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, और गैर ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी कौन सी, पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया है, इसमें देखो एक्स और वाई है, क्या है अपने, चर है, वेरिएबल है। इनकी पावर देखो 2, पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा होने का मतलब कहीं बटा में तो नहीं है। देखो इधर स्क्वायर पूरा है, इधर पावर 1 है, तो ये एक बहुपद है। अब इसमें देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1/2 है। सर ये तो बहुपद लिख रखा है आपने, इसको सोल्व करके देखेंगे। क्यों, नीचे भी देखो माइनस में पावर दे रखी है और बटा में दे रखी है, पूर्ण संख्या नहीं दे रखी। तो सर क्या आप इसको बहुपद बोल सकते हो क्या, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना चाहिए, सीधा जज नहीं करना है। देखो अंडर रूट 7, वाई को रूट से बाहर निकालता हूँ, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ये तो चीज आपने पढ़ रखी होगी, कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं अंडर रूट 2 लिख दूं, तो 2 की पावर 1/2 होता है, ये चीज आपको पता है। तो ऐसे y की पावर 1/2 रख दिया, यानी y की पावर -3/2। इसको मैं आगे देखो क्या लिखूंगा, नो एक्स, सेम टू सेम लिख दिया, माइनस अंडर रूट 7, y की पावर इधर माइनस में है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी y की पावर 1/2, y की पावर 3/2, 1/2 प्लस 3/2, सेम टू सेम अगला स्टेप देखो, 9x माइनस अंडर रूट 7, y की पावर 1/2 प्लस 3/2, 1/2 प्लस 3/2, 2, 2 और 4, यानी कट के क्या आ जाएगा, 2, यानी y का स्क्वायर आ जाएगा। देखो x की पावर 1, y की पावर 2, सोल्व करने के बाद पावर पूरी आई है। इसने देखो क्या बोला है, एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, देखो चरों की घातें, चरों की घातें एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात 1 है, 2 है, यानी पूर्ण संख्या, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सर यहाँ पे पूर्ण नहीं थी, नेगेटिव भी थी, तो ये बहुपद कैसे लिख दिया, सोल्व करने के बाद देखो क्या आ रहा है। अपने इस चीज पे ध्यान देना, डेफिनेशन को संतुष्ट करना चाहिए। यही सारी चीजें आपको एलडीसी सीईटी रीट की परीक्षा में अच्छी तरह से पूछेगा, आपसे कैलकुलेशन भी करवाएगा, थ्योरी भी करवाएगा, क्योंकि 50-50 नंबर का वेटेज कम नहीं होता। 50 नंबर की जब मैथमेटिक्स आती है ना, तो आसान मैथमेटिक्स नहीं आती, अच्छी लेवल की मैथमेटिक्स आती है, तो आपको अच्छे स्तर की तैयारी करनी है। देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ये नहीं है कि
आपको एग्जाम में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे। आसान क्वेश्चन मैं ये खुद कहता हूँ कि एलडीसी सीईटी में तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि कंबाइंड टेस्ट है। अच्छी मैथ होनी चाहिए। अब देखो, बहुपद की घात किसको बोलते हैं? बहुपद की घात किसको बोलते हैं? चर की सबसे बड़ी घात होगी ना, वो बहुपद की घात होगी। देखो, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात क्या होगी? देखो, एक एग्जांपल है, 3x⁸ -5x² + 3x² -2 की घात कितनी है? 8 है। देखो, सबसे वेरिएबल कौन कौन से है इसमें? x। इधर सबसे बड़ी घात x⁸ 8 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? चलो, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, 3 4। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5x⁻³ -3x⁻² +2x + 1। इसमें क्या आ जाएगा? इधर मैं लिखता हूँ x⁵ -6x² +2x + 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x⁷ -5x⁴ -2x² + 3। इसके अंदर घात कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब बताओ इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? इसकी घात लिखो, इसकी घात लिखते हैं अपने, और इसकी घात लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको ये एग्जाम्पल की तरह दे दिए। इसमें सबसे बड़ी घात, चर की घात कितनी है? 3 है, तो इसकी घात क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसमें सबसे बड़ी घात 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा गुरु। यहाँ पे सबसे बड़ी घात 7 है, तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। देखो, 3 5 7। इतने आसान क्वेश्चन है। बहुपद की घात ज्ञात करनी हो, चर की जो अधिकतम घात होती है, देखो, एक होता है चर, एक होता है अचर, है ना? एक होता है अचर, एक होता है चर। चर जो चरने जाता है, अचर है वो चरने नहीं जाता है, ऐसे नहीं है। अचर का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं 3 लिख दिया, मैंने 4 लिख दिया, जो फिक्स है वो अचर है, ये समझ लो बेसिकली बात। अचर है ना, जो आपको आपने ऐसे लिखे देखे होंगे, XYZ, 4x², 4y², ऐसा। मतलब आप इसकी जगह कोई भी मान रख सकते हो, लेकिन 3 की जगह आप कोई मान नहीं रख सकते। 3 का मतलब 3 ही होता है, 4 का मतलब 4 ही होता है, 6 का मतलब 6 ही होगा। अगर मैंने ये बोल दिया ना 1000 बंदे, तो 1000 का मतलब 1000 बंदे। अगर मैंने ये बोल दिया ना सिर्फ बंदे, तो वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, XYZ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अचर की वैल्यू 3/4 है, तो ये अपने घात लिखना सीख गए ना। सबसे बड़ी घात होगी ना अचर की, वो इसकी बहुपद की घात होगी। देखो, अब बहुपद है ना, वो पदों के आधार पे या घात के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। अगर बहुपद की घात 1 हो, देखो इधर इसमें ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये 3 एग्जांपल है। इसमें x⁻1 है, 1 है, 1 है, तो एक घात का बहुपद। इसमें देखो, द्विघात बहुपद है, इसमें y⁻2 है, x⁻2 है, तो क्या आ गया? द्विघात बहुपद हो गया। तो और ये त्रिघात, इसमें सबसे बड़ी घात 3 हो, 4 घात हो तो चतुर्थ घात का हो गया, 5 हो तो 5 घात का हो गया, 6 हो तो 6 घात का हो गया। तो शून्य बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? अब शून्य बहुपद के बारे में है ना, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का मान हमेशा 0 होता है। अब देखो, इसकी घात, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि अगर मैं, ये है, 0 को गुणा कर दिया x⁵ 5 + 0x⁻3 + 0x², 0x + 0, इसका मान क्या होगा? इसका मान तो 0 होगा, क्योंकि सभी के साथ 0 गुणा है। अब आप इसको देख के ये बता सकते हो कि इसका मान 0 है। अगर मैं ये बोलूं कि सर 0 किसी का मान था, तो उसकी घात कितनी थी, तो आप नहीं बता सकते। आप इसको छिपा दो, इसको देख के ये बता सकते हो कि यहाँ क्या लिखा हुआ था। अब मैं इसको छिपा दूं, तो इसको देख के ये बता सकते हो कि आंसर 0 आएगा। कि यहाँ पे एक चीज देखो, कि यहाँ पे x⁵ है, इसको देख के तो बता सकते हैं, लेकिन 0 को देख के नहीं बता सकते कि x⁵ थी, 4 थी, क्या थी। जो 0 के साथ गुणा हो गई, सारा ही 0 कर दिया। अब 0 को देख के, 0 बहुपद, शून्य बहुपद को देख के नहीं बता सकते कि उसकी घात क्या है, इसलिए मैंने लिखा है शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके ऊपर लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये पेपर के अंदर डायरेक्ट का डायरेक्ट ही पूछता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होगी, या 0 घात का बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क आप कर लेना। अब बहुपद का शून्यक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुपद का शून्यक किसको बोलते हैं? शून्यक बोल दो, मूल बोल दो, रूट बोल दो, यानी जड़,
इंग्लिश में रूट बोल देते हैं कि इसके रूट क्या निकलेंगे। ठीक है, शून्यक बोल दिया, मूल बोल दिया, रूट बोल दिया। आप इसको बेसिकली बोलते हो एक्स के मान ज्ञात करने हैं। शून्यक वो होता है जिसको आप अगर कोई इक्वेशन में रखोगे ना, तो उसका इक्वेशन का मान ही जीरो, जो शून्य कर दे उसका, उसको बोलते हैं शून्यक। शून्य किसको बोलते हैं? जो शून्य कर दे, जो शून्य कर दे बस। जैसे मैं एक मान लिखता हूं, जैसे मैं मान लो मैं एक बहुपद लिखता हूँ 3x+5 बराबर 3x+5 है। यहाँ पे मैं x का मान क्या रखूं कि ये सारा जीरो हो जाए? तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे -5/3 लूं, देखो 3 -5/3 +5, ठीक है। तो 3 से 3 कटेगा, -5 +5, ये कट के क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये है ना, इसका क्या है? शून्यक है एक। समझ में आई बात? शून्य किसको बोलते हैं? शून्य उसको बोलते हैं जो शून्य कर देता है कोई चीज को। यानी इस बहुपद का शून्य एक है, -5/3, जिसको इस इक्वेशन में रखने से इसका मान जीरो आ जाता है। अब ये -5/3 आया कैसे, ये सारी चीज मैं आपको क्वेश्चन में पता लगेगा। देखो यहाँ पे नोट करो, किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या बहुपद की घात से अधिक नहीं हो सकती। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं अभी बताया था। इसमें x की पावर एक है, तो ये एक घात का बहुपद है। अब घात कितनी है? एक। शून्यकों की संख्या एक से ज्यादा नहीं हो सकती, कम कितनी हो सकती है? अगर मैं इसके अंदर ये लिख दूं, अगर मैं इसमें ये लिख दूं x² - 3x+2, अब इसमें घात कितनी है? सबसे बड़ी घात जो चर की होगी वो होगी दो, क्योंकि ये देखो ये दो घात है, यहाँ एक है, यहाँ जीरो है। यहाँ पे दो घात है तो चर की घात दो होगी। इसके जो मूल निकलेंगे ना, मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या, वो दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो से ऊपर नहीं होगी कभी भी। दो हो सकती है, एक हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन मूलों की संख्या अधिकतम मैक्सिमम दो होगी। ठीक है, मैक्स दो लिख देता हूँ, मैक्सिमम दो होगी, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर एक घात का बहुपद है, ये देखो एक घात का बहुपद है, तो एक ही शून्य का आएगा या आए ही ना, एक से ज्यादा नहीं आएगा। द्विघात का बहुपद है, दो घात का बहुपद है, ज्यादा से ज्यादा दो आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। देखो बहुपद अपना एक क्वेश्चन आ गया, बहुपद px - x - 2 का स्क्वायर +4 के शून्यकों की संख्या क्या होगी? देखो शून्यकों की संख्या निकालनी है ना, तो अपने देखो इससे पीछे वाली पीपीटी में क्या पढ़ा था, यदि और केवल यदि ये जो बहुपद दिया होगा ना, इसके बराबर जीरो रख देना है, और कुछ भी नहीं करना। जीरो रख देना है इसके बराबर। px = x - 2 का स्क्वायर +4, x - 2 का होल स्क्वायर +4, इसके बराबर जीरो रख देना है। देखो पी एक्स दे रखा है या एफ एक्स दे रखा है, एक ही बात है, बराबर में जीरो रख देना। अब देखो a+b का होल स्क्वायर, अभी अपनों ने फॉर्मूला पढ़ा था, किस चीज का फॉर्मूला? a+b का होल स्क्वायर, क्या? a² + b² + 2ab, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 दूने 4 -2x, 2x नहीं 4x, 2ab है ना, तो x और 2 +4 बराबर जीरो, x² +4 -4x, देखो 2 दूने 4x +4 बराबर जीरो, x² -4x +8 बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या चीज आई है, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण आ गई। आप इस क्वेश्चन को यहाँ यहीं अपने स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन आगे करेंगे, क्योंकि इसके जो मूल है ना, देखो ये एग्जाम में आया था तो मेरे टाइपिस्ट ने एज इट इज डाल दिया। इसके क्या है, मूल आगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि श्रीधर आचार्य सूत्र को संतुष्ट नहीं करता। ये -b है, तो 4 ±√b², यानी 4×4 = -2ab, b² - 4ac, 4a और c, 8×32 अपॉन 2a, यानी 2 आ गया। तो यानी इसके मूल है ना वो काल्पनिक आ रहे हैं, -16 अंडर रूट। देखो अंडर रूट में -16 आ रहा है, तो ये आ गया 4 ±4 अपॉन 2, यानी 2 + 2, 2 ± 2 आइटा। इसके मूल क्या आ रहे हैं? मूल काल्पनिक आ रहे हैं।
आइटा के अंदर ये सारी चीजें अब मैं आगे करवाऊंगा। मूल काल्पनिक आ रहे हैं तो मूलों की क्या संख्या होगी, ये डी ऑप्शन सही करना पड़ेगा। इसके मूल काल्पनिक आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। इसके आप बस इतना थोड़ा सा ध्यान में रख लो। अब देखो आगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्र माइनस 16 के मूल क्या होंगे। तो मूल के अंदर देखो पी एक्स के बराबर है ना, बस जीरो रखना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 16 बराबर जीरो। एक्स स्क्र माइनस 4 का स्क्वायर इसको लिख दूं। मैंने ये बोला था कि कोई दो संख्याओं के ऊपर स्क्वायर और बीच में निशान माइनस का हो, एक बार जुड़ती है एक बार घटती है। देखो ये जो अपनों ने सर्व समीका पढ़ी थी, पहली पहली सर्व समीका यही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, यानी पहले इसको जीरो के बराबर रख दो फिर इसको जीरो के बराबर रख दो, यानी इसका मतलब ये है कि या तो इसका मान जीरो है तभी जीरो के साथ ये गुणा होके जीरो बन गया, या इसका मान जीरो है। तो दोनों तरफ अपने रखेंगे एक्स माइनस 4 बराबर जीरो, एक्स प्लस 4 बराबर जीरो। एक्स बराबर उधर के पार जाके 4 हो जाएगा, एक्स इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसके मूलों की संख्या कितनी आ गई, एक और दो। टोटल क्या है, मूल क्या आ गए। देखो एक प्लस का 4 एक माइनस का 4। ठीक है, एक्स बराबर प्लस माइनस 4 ऐसे लिख सकते हो कंबाइन करके, ये अपना आंसर है। पहला ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सीधा 4 अगर ऑप्शन के अंदर हो ना तो वो नहीं आएगा, इसके दो मूल आएंगे। मैंने देखो एक बात बोली थी, अगर समीकरण की बहुपद की घात 2 है तो अधिकतम मूल कितने होंगे, 2 होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अधिकतम मूल इसकी घात कितनी है, 2 है। मूल कितने आए हैं, 2। तीन मूल कभी भी नहीं आएंगे। आगे देखो, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य कितने होंगे। शून्य पूछा है, यानी मूल ही पूछा है, शून्य को मूल को कह दो। एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 बराबर जीरो। मैंने ये बोला था कि एफ ऑफ एक्स है ना, इसके बराबर जीरो रख देना अगर मूल निकालने हो तो। देखो इसको वापस वैसे का वैसे, इसको मैंने तोड़ना है। जैसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन आएगा कि अगर इन दोनों के बीच वाले का जो योग है ना वो तो माइनस का एक्स होना चाहिए, और जो गुणन है ना यानी गुणा है वो कितना होना चाहिए, माइनस का 6 एक्स स्क्र होना चाहिए। यानी योग तो माइनस का एक्स और गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर हो। देखो योग कितना है, माइनस का 3 एक्स प्लस का 2 एक्स यानी माइनस का एक्स, और गुणा कितना है, माइनस का 6 एक्स स्क्र यानी 3 दूने 6 माइनस का और एक्स स्क्र, ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखो एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन है, एक्स माइनस 3 आ जाएगा, बराबर जीरो। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। पहले इसको जीरो के बराबर रखो फिर इसको जीरो के बराबर रखो, यानी एक्स माइनस 3 बराबर जीरो, एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। एक्स बराबर 3, एक्स बराबर माइनस का 2। दो मूल आगे, 3 और -2, 3 और -2, 3 और -2 ऑप्शन कौन सा है, बी। इस तरह से अपने मूल निकालने हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है मैथमेटिक्स का नाम लेके। ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतनी सबसे आसान सब्जेक्ट यही है मैथमेटिक्स। अगर आपको नहीं लगता कि आसान नहीं है तो एक बार ये बैच पूरा ज्वाइन करके देख लेना, घर पे रेगुलर 1 घंटा इसकी प्रैक्टिस करना। कुछ ना समझ में आए तब मेरे को बताना कि सर आपको समझ में नहीं आया। एक बात और है, अगर मैं टेलीग्राम के अंदर इसकी वीडियो या पीडीएफ जो भी मैं डालूं, अगर उसको रिलेट लेके आपके आपके अंदर मतलब कोई क्वेरी हो ना कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपके ना टेलीग्राम के अंदर ही सोल्व करके उसकी फोटो डाल दूंगा, या वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 100%। द्विघात बहुपद एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने हैं। देखो एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर जीरो करना है। एक्स स्क्र इसको दो हिस्सों में तोड़ो तो 4 दूने 8 होते हैं, तो माइनस का रखना है, माइनस का 4 एक्स और प्लस का 2 एक्स। देखो -8 बराबर जीरो। देखो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, माइनस का 2 एक्स, गुणा कितना आ रहा है, 4 दूने 8 माइनस का एक्स स्क्र, और इधर भी देखो माइनस का 8 एक्स स्क्र, ये भी सही है। ठीक है, एक्स एक्स माइनस 4 2 एक्स माइनस 4। आपने सही तोड़ा है या नहीं तोड़ा इस बात से पता लग जाएगा, दोनों तरफ ब्रैकेट है ना वो समान आएंगे। ठीक है, क्या करना था कि योग है ना और गुणा है। योग क्या है, ये बीच वाले, बीच में क्या है, माइनस का 2 एक्स आना चाहिए, और इसका जो गुणा है ना किनारे वालों के गुणा के बराबर, -का 8 और एक्स स्क्र।
माइनस के 8x² के बराबर आने चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों तरफ कॉमन ले लिया, x-4, x+2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार उसको 0 के बराबर, x-4 बराबर 0, x+2 बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर माइनस का 2। इसके क्या आगे, दो आंसर आगे, ठीक है। पहला आंसर क्या आ गया, x बराबर 4, x बराबर माइनस का 2, ठीक है। 4 और -2, 4 और -2 बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चिंता नहीं करनी है बस। एक बहुपद में कितने पद नहीं हो सकते, एक बहुपद में कितने पद नहीं हो सकते। देखो पद कितने ही हो सकते हैं, 50 पद हो सकते हैं, निश्चित पद हो सकते हैं, 500 पद हो सकते हैं, लेकिन अनगिनत पद नहीं हो सकते। इसका कारण क्या हुआ, इनफाइनाइट पद होने का कारण क्या हुआ। कारण ये है कि अनंत है ना, जो अनंत असल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। आप एक चीज सोचो कि बहुपद ऐसे नहीं हो सकता कि आप बस चलते ही जा रहे हो और अनंत तक, ऐसे नहीं कर सकते आप कि मान लो x की पावर इनफाइनाइट लिख दी, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये तो अमान्य हो जाएगा। आप एक चीज सोचो कि आपने एक गिनती लिखनी शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे एक से शुरू की या 0 से शुरू की, कैसे भी। 7 के बाद 8 9 10 हजार, 2000, 5000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील तक, कहां तक आप गिनती लिख सकते हो। गिनती कभी भी खत्म नहीं होती। गिनती है ना, वो आपकी कभी भी खत्म नहीं होगी। आप पेन खत्म हो जाएगा, लिखने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कागज खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया की एसेसरीज, स्टेशनरी सारी लग जाएगी, सारी दुनिया के लोग भी अगर गिनती 1 बाय 1 लिखोगे ना, तो भी ये अनंत कभी नहीं मिलेगा। आपको ये लगता है कि ये गिनती के लास्ट में कहीं ना कहीं आपको अनंत मिल जाएगा, कहीं बस ये है कि कैलकुलेशन को पेज पे पूरा करने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि एक से लेके अनंत तक। बाकी ये चीज कहीं नहीं मिलती अपने को, पर्यावरण में भी कहीं नहीं मिलेगी, नेचर में, मैथमेटिक्स में भी, सिर्फ कैलकुलेशन में काम आएगी। अगर एक चीज यहाँ पे किसी के बटा में 0 होना तो वो अनंत के बराबर होता है, ये चीज जरूर मिल जाएगी, क्योंकि इसका कोई पढ़ा नहीं है कि अनंत के बराबर। हाँ ये है कि किसी के नीचे 1 हो, ऊपर 0 हो, तो इसका मान 0 है, नीचे 0 तो अनंत होता है। एक बहुपद में अनंत पद कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अनंत का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है ना। अनंत का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर आप गिनती लिखनी शुरू करोगे तो अनंत तक कभी नहीं पहुंचोगे, ठीक है। शून्य बहुपद की घात क्या होगी जी, शून्य बहुपद की घात मैंने बताया था कि ज्ञात ही नहीं कर सकते कभी भी। शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद अगर मैं ऐसे लिखूं ना तो 0, शून्य बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसके साथ क्या गुणा था अपने को थोड़ी पता है। इसके साथ कुछ भी हो सकता है, मान लो x की पावर 5 गुणा हो सकता है, x की पावर 3, x की पावर 1, कुछ भी गुणा था अपने को नहीं पता था। अपने को यही पता है कि जो शून्य घात का बहुपद है इतना है, इसके साथ क्या x की पावर में क्या है अपने को नहीं पता, ठीक है। इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते, इसको सीधा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, शून्यक अपने पता लग गए। द्विघात समीकरण है, देखो द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्र बी एक्स स्क्र प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, इनके गुणांकों के बीच में संबंध क्या होगा। एग्जाम्पल मैं एक लेके दिखाता हूं आपको, क्या चीज आएगी। अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं कि x² - 3x + 2, ठीक है। इस फॉर्मेट के अंदर एक एग्जांपल ले लिया, ax² सीधा x² -3x bx की जगह और c की जगह 2 लिख लिया, ठीक है। इसके क्या मूल कितने निकलेंगे। अगर इसके मूल, इसने बोला है कि अगर इसके शून्यक या मूल अल्फा और बीटा हो, इसके शून्य क्या निकलेंगे, देखो x² - 2x - x + 2 बराबर 0, x - 2, x - 2, x - 1, x - 2, 0। x बराबर 1 और 2, इसके क्या निकल जाएंगे, शून्य के निकल जाएंगे। मैंने बोला कि अगर दो घात का बहुपद है तो शून्य भी दो ही निकलेंगे, 1 और 2 शून्य के निकल गए। अब ये दोनों, इन दोनों को अगर अल्फा बीटा मानना है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा कि इनका जो योग होगा ना, वो -b/1 के बराबर होगा, a के बराबर। और इनका जो गुणा होगा ना, वो क्या होगा, अल्फा बीटा यानी c/a के बराबर होगा। सेम वही का वही एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम वही का वही एग्जाम्पल यहाँ पे लेके दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल क्या है कि x³ -3x²
-3x+2 ये है। तो इसका अगर मैं इनके जो मूल है, वैसे तो देखो मूल वो आ गए, इसके मूल अगर अल्फा और बीटा होना, तो अल्फा और बीटा का जो योग होगा ना वो क्या होगा, -b/a होगा, माइनस का b/a। बी की वैल्यू कितनी है, -3, और माइनस बार पड़ा है, माइनस और -3। ए की वैल्यू कितनी है, इसके साथ गुणा है, देखो ए कहाँ पे, ax², इधर ए के साथ कुछ गुणा नहीं है, मतलब एक गुणा है, माइनस -3 यानी 3/1 यानी 3। इन दोनों का जो योग होगा ना उसका मान 3 होगा। इधर देखो क्या मूल है, 2 और 1, इसका मान 3 है। यानी आप इस समीकरण को देख के इसके मूलों का योग बता सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों के मूलों का योग बता सकते हो, और गुणा बताना होना अल्फा और बीटा, C/A। आप ये दो चीजें अच्छी तरह घोट के पी जाओ, ये दोनों चीजें अपने बड़ी काम में आएगी, आगे कैलकुलेशन करेंगे तब। और एलडीसी के अंदर तो ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। इन दोनों के संबंधों के साथ गुणा करना है, संबंधों के साथ जो भी संक्रियाएं होगी, C/A, C/A यानी 2/1, यानी कितना, 2/1 यानी 2। यानी इन दोनों का जो गुणा होगा ना वो 2 होगा, और इनका जो योग होगा ना वो क्या होगा, 3 होगा। इन दोनों का गुणा कितना है, 2 × 1 = 2 है, इनका योग 1 और 3 है। देखो, ये अगर अपने को नहीं भी पता ना, तो भी अपने ये चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूँ, सेम टू सेम ही कर लेता हूँ। देखो, इन दोनों के मूल 2 आएंगे, अपने को इतना पता है क्योंकि द्विघात समीकरण है, ठीक है। इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग क्या आएगा, यानी दोनों शून्यंकों का योग, -b/1 यानी 3/1 यानी 3 आएगा। अल्फा और बीटा क्या आएगा, 2 आएगा। और इनके जो मूल थे असल में क्या आए थे, मूल अल्फा बराबर 1 आया था, और बीटा बराबर क्या आया था, 2। या मैंने वैसे निकाले थे, एक्स बराबर कितना है, 1 और 2। देखो, 1 और 2 को गुणा करोगे तो 2, 1 + 2 गुणा जोड़ोगे तो 3। इस तरह अपने कैलकुलेशन काम में आती है, ठीक है। इन दोनों का यूज ये है। अब द्विघात बहुपद के मूलों की प्रकृति ये अपने पढ़ेंगे कल, क्योंकि अपना टाइम अच्छा खासा हो गया और आपको भी एक दिन में सारा याद नहीं रहेगा, ठीक है। गुणनखंड शुरू करके उसके क्वेश्चन करवा के मैं द्विघात समीकरण तक पहुंच चुका हूँ। बेसिक बेसिक काम अपनों ने सारा कर लिया। आप इस सीरीज को ज्वाइन करना, आपके सारे क्वेश्चन अच्छी तरह मैं करवा दूंगा, कहीं कोई आपके कसर नहीं रहेगी। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है ना, इसकी जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम के अंदर भेज रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये वीडियो सजेस्ट होती रहे और जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच जाए, ठीक है। पीडीएफ आपकी अभी की अभी टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम में बम्बू सर हिंदी क्लासेस पे मिल जाएगी। इस पीडीएफ को मैं इस पीडीएफ को है ना मैं सेव कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको सेव करी की हुई मिल जाएगी, ठीक है। जिन्होंने आप अपना जो एलडीसी सीटी का बम्बू सर हिंदी क्लासेस ऐप पे कोर्स भी परचेज कर सकते हो, आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट अच्छी टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। डेली क्लासेस होगी आपकी ऐप और यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर ज्यादा एमसीक्यू चलते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अपने मिलेंगे कल, बम्बू सर हिंदी क्लासेस ऐप पे बने रहिए। थैंक यू।